ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। हॉर्मुज फिर से खुलने वाला है, लेकिन क्या ये समस्या इतनी आसानी से सुलझ जाएगी? ईरान अमेरिका के बीच शांति समझौता तो हो गया, लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, दुनिया के जहाजों अपने इंजन चालू करो, तेल को बहने दो। लेकिन अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि हॉर्मुज खुलेगा, तेल भी बहेगा, लेकिन आपकी जेब पर और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर दिखने में अभी महीनों का वक्त लगेगा। आज इस वीडियो में हम इसी मुद्दे को समझेंगे कि आखिर क्यों हॉर्मुज खुलने के बाद भी मुसीबतें इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि इस हॉर्मुज के बंद होने से दुनिया किस कदर तड़प उठी थी। ये समंदर का वो संकरा रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है। जब ये बंद हुआ तो हाहाकार मचा। एशिया के फिलीपींस जैसे देशों को तो बाकायदा नेशनल एनर्जी इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित करना पड़ा। जापान और दक्षिण कोरिया की बात करें तो ऐसे देशों को अपनी फैक्ट्रियां और गाड़ियां चलाने के लिए अपनी इमरजेंसी तेल भंडारों को खाली करना पड़ा। वहीं पश्चिमी देशों में आम जनता पेट्रोल पंप पर लाइन में खड़ी थी और हवाई सफर का किराया इतना महंगा हो गया कि आम आदमी के बजट से बाहर हो गया। लेकिन जैसे ही इस समझौते की खबर सामने आई तो मार्केट ने तुरंत रिएक्ट किया। ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत में सीधे 4% की गिरावट आई। एशियाई बाजारों में रौनक लौट आई। ऐसा लगा कि बस अब सब ठीक हो गया। फारस की खाड़ी में फंसे वो सैकड़ों तेल और जो गैस के टैंकर्स हैं वो अब एशियाई बंदरगाहों की तरफ दौड़ने के लिए तैयार हैं। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत और कतर जैसे बड़े सप्लायर्स की सप्लाई चेन फिर से शुरू होने वाली है। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। अक्सर हमें लगता है कि हॉर्मुज से सिर्फ गाड़ियों में डलने वाला डीजल पेट्रोल आता है, लेकिन नहीं। इस रास्ते से ईरान, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों से भारी मात्रा में फर्टिलाइजर यानी खाद की सप्लाई होती है। इसके अलावा नेफ्ता नाम का एक केमिकल भी इसी रास्ते से आता है, जिससे वो प्लास्टिक रैप बनती है जो आपके खाने पीने की चीजों को पैक करने के काम आती है। खाद की कमी का असर एशिया में मई से जुलाई के बीच होने वाली बुवाई के सीजन पर ऑलरेडी पड़ चुका है। किसानों को समय पर खाद नहीं मिली। अब अगर इस सप्लाई चेन को पूरी तरह बहाल होने में और देरी हुई तो फसलों की पैदावार कम हो जाएगी। और इसका सीधा नतीजा क्या होगा? इसका सीधा नतीजा होगा दुनिया भर में खाने पीने की चीजों की किल्लत और साथ ही महंगाई। इसी बात पर एशियन डेवलपमेंट बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट अल्बर्ट पार्क ने न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा कि इसका असर तुरंत नहीं बल्कि देर से दिखेगा। यानी उत्पादन में कमी का सबसे बुरा और असली असर हमें साल के आखिर में यानी सर्दियों के आसपास देखने को मिल सकता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। जब समझौता हो गया, रास्ता खुल गया, तो फिर महीनों का वक्त आखिर क्यों लगेगा? इसके पीछे कहा जा रहा है कि 3 सबसे बड़े कारण हैं। पहला कारण समंदर में बिछी बारूदी सुरंगें। जंग के दौरान इस रास्ते में कई माइंस बिछाई गई थी। जब तक नौसेना के जहाज इन बारूदी सुरंगों को ढूंढकर नष्ट नहीं कर देते, तब तक कोई भी कमर्शियल जहाज इस रास्ते में घुसने का रिस्क नहीं लेगा। दूसरे कारण की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचा नुकसान। एनर्जी कंसल्टेंसी वुड मैकेंजी के वाइस चेयरमैन जोशुआ एंगू और टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉकफोर्ड बेट्स का कहना है कि कतर, सऊदी अरब और कुवैत में तेल और गैस के प्रोडक्शन प्लांट्स को इस जंग के दौरान भारी नुकसान पहुंचा है। इन्हें रिपेयर करने में हफ्तों या फिर शायद महीनों का समय लगेगा। जापान की एजेंसी फॉर नेचुरल रिसोर्सेज के सलाहकार हैं हारुहिको सकाइनो। उन्होंने इसकी तुलना इंसान के शरीर की कैपिलरीज से की है। अगर शरीर की नसें फट जाएं तो उन्हें जुड़ने में वक्त लगता है। आप सिर्फ एक बटन दबाकर इंपोर्ट दोबारा शुरू नहीं कर सकते। इसके अलावा एलएनजी की कीमतें हमेशा कच्चे तेल की कीमतों से 3 से 6 महीने की देरी से चलती हैं। यानी आज जो तेल सस्ता हुआ है उसका असर गैस की कीमतों पर इस साल के आखिर तक ही देखने को मिल सकता है। आइए अब बात करते हैं भारत की। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है। हमारे लिए हॉर्मुज का खुलना किसी खुशखबरी से कम नहीं है। इस संकट के दौरान हमारी सरकारी तेल कंपनियों को सिर्फ एक तिमाही में इतना भारी नुकसान हुआ जितना वो पूरे साल में कमाती हैं। लेकिन अब जब सऊदी अरब, इराक और यूएई से तेल सीधा भारत आने लगेगा तो शिपिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम और माल ढुलाई का खर्च बहुत कम हो जाएगा। इससे भारत को 4 बहुत बड़े फायदे होंगे।
पहला इंपोर्ट बिल में कटौती, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा, रुपए को मजबूती, डॉलर के मुकाबले हमारा रुपए मजबूत होगा, महंगाई से राहत। जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी तो सब्जियों और रोजमर्रा के सामानों से लेकर लॉजिस्टिक तक सस्ता हो सकता है। वहीं की सेक्टर्स को बूस्ट, एविएशन सेक्टर की बात करें, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर और लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर्स जो तेल की कीमतों पर चलते हैं, उन्हें भारी मुनाफा देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अच्छी बातें सिर्फ एक शर्त पर टिकी हैं और वो शर्त है जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यानी कि पश्चिम एशिया में शांति। जब तक जहाज हॉर्मुज से निकलकर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते, तब तक खतरा टला नहीं। अगर इस बीच पश्चिम एशिया में किसी भी देश की तरफ से दोबारा से कोई हमला किया जाता है तो दुनिया फिर से उसी मोड़ पर आकर खड़ी हो जाएगी जहां से ये जंग शुरू हुई थी। डील पर पहले ही इजराइल भड़क उठाया और बोला है हम इस डील को नहीं मानते। तो अपने आप में अब ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर ये डील टिक पाएगी या नहीं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।